उसे तुरंत एहसास हो गया कि खराब खाद्य सामग्री दरअसल एक मौके की तरह थी जो ऊपर वाले ने दिया था। उसने जब भी मौका पाया दीवार को खोदने की शुरुआत की। दीवार पर लगा पोस्टर उसके छिपने का सबसे अच्छा जरिया बन गया और खोदा हुआ सीमेंट वह पैंट से बाहर धीरे से निकाल देता जब उसे मौका मिलता। हथौड़ा वो रेड से मांग कर लाया था। ये आदमी यहाँ 20 साल से है, उसे सब मालूम है, छोड़कर जेल गार्ड की चाबियां, कोई भी चीज उसके लिए नामुमकिन नहीं थी। लेकिन अंत में जेल की आकस्मिक तलाशी से बचना संभव न था। उस आदमी को पता था कि अगर उसका रहस्य खुल गया तो उसके लिए केवल मौत का ही एक रास्ता बचेगा। संदेह से बचने के लिए वह पुस्तक पढ़ने का नाटक करता रहा। जब जेल अधिकारी आए तो वह पूरे सहयोग से काम करता और नर्वस होने का कोई लक्षण नहीं दिखाता। गार्ड पर्दे और अलमारी की तलाशी लेते रहे, यहाँ तक कि कुर्सी के कोने कोने तक जांचते रहे। वह व्यक्ति बस चुपचाप प्रार्थना करता रहा कि वे पोस्टर न निकाल दें। आखिरकार उन्होंने काफी खोजबीन की पर कुछ भी अनोखा नहीं पाया। तब जेल प्रमुख, जो अब तक शांत थे, वह आगे आए और उस व्यक्ति के हाथ से बाइबल ले लिया। मार्क 13:30-5। अनुयोगी की तरह वह भी बाइबल पढ़ना पसंद करते थे, इसलिए उस व्यक्ति के जवाब से वे संतुष्ट थे। भले ही जेल के नियमों के मुताबिक कैदियों को पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं थी, उन्होंने विशेष तौर पर एक अपवाद बनाया और पोस्टर को जब्त नहीं किया। जाते समय बाइबल वापस कर दी और यह दर्शाया कि मुक्ति, वे जानते थे, वहीं छिपी थी। वास्तव में वह किताब हथौड़ा छुपाने के लिए थी। हथौड़ा ही उसकी आजादी का पथ था। वह मनुष्य एक बैंकर था। उसे अपनी पत्नी और उसके प्रेमिका की हत्या करने के लिए 2 जीवन भर की सजाएं मिली थी, पर वास्तव में वह बेगुनाह था। उस रात वह मतवाला था और केवल उन्हें भयभीत करना चाहता था, लेकिन उसने हिम्मत न की और वापस लौट गया। उसकी इच्छा अपराध करने की नहीं थी, अतः वह कार में वापस आ गया और उसने बंदूक नदी में फेंक दी। लेकिन अगली सुबह उसकी पत्नी और उसके प्रेमी मृत पाए गए। हत्या का हथियार एक प्राचीन रिवॉल्वर थी जो उसके पास मौजूद थी और न्यायाधीश ने उसे निर्णयाधीन करते हुए शॉशैंक जेल भेज दिया। जब भी यहाँ नए सदस्य आते, वृद्ध कैदी दांव लगाते कि कौन सबसे पहले रोएगा, जो रेड ने प्रारंभ की थी। सज्जन पुरुष ने सोचा कि वह पतला और दुबला होने की वजह से आसानी से प्रताड़ित किया जा सकता है, जबकि अन्य साथियों का मानना था कि मोटा व्यक्ति सबसे पहले आर्तनाद करके रहम की भीख मांगेगा। उन्हें आसपास के पुराने कैदियों के जश्न और उनकी लालची निगाहें देखकर व्यक्ति के लिए यह कल्पना करना मुश्किल था कि वो यहाँ जिंदगी भर के लिए रुकेगा। जब सभी नए लोग आ चुके तो जेल प्रमुख ने यहाँ के नियम पढ़ना शुरू किया। तब एक कैदी ने अचानक पूछा कि खाना कब मिलेगा।